हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आयशा अग्रवाल की चैप्टर औसत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। हमें बीच की संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, हल करते हैं। पहले हमारा औसत कितना है, हमें औसत दे रखा है 10.9, गुणा करेंगे 11 संख्याओं से, कितना हो जाएगा 9 99, ये 99 हो जाएगा। और फिर 1 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 11, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। फिर हमारी 6 संख्या औसत कितना है 10.5, 10.5 कितनी संख्याओं का है, 6 संख्याओं को गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 इधर आ जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर हमारे पास 6 संख्या का औसत कितना दे रखा है 14.4, 14.4 दे रखा है, 14.4 औसत दे रखा है। इन गुणा करेंगे, 6 चौको 24 की 4 आ जाएंगे, हाथ चलाएँ 2, 6 एकम 6, 6 2 8, 8 6 एकम 6, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। ये हमारी संख्या कितनी हो गई, ये संख्या हो गई हमें 12 संख्या हो गई। यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ 0.4 आ जाएंगे, 8 और 3 11, हाथ से लगाए 1, 6 दूनी 12 13, ये 131.4। ये हमारी कितनी संख्याओं का औसत है, ये 12 संख्याओं का औसत है, 12 संख्याओं का। हमें दे रखा है 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 119, ये हो जाएगा 131.4। घटा देंगे, 119 को घटाएंगे, 119 को घटाएंगे 0.9। अब समझते हैं, 4 के मानो 14, 14 में से 5 जाए 9 जाएंगे, कितने बचेगा 5 बचेगा। 1 के मानो 11, 11 10 जाएगा, बचेगा 1। और 3 में से जब 2 जाएगा बचेगा हमारे पास 1। हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, ये आया आंसर 11.5, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे 11 संख्या औसत कितना है 119.9 है, और हमें 12 संख्या औसत कितना निकल के आया है 131.4। तो 12 संख्याओं में से हमने 11 संख्याओं को घटाया, जो हमारी एक्स्ट्रा संख्या है वो हमारी निकल के आई कितना 11.5। अगला सवाल हमारा है, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष 2 पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे समझते हैं। ये हमारा कितना है 72.5 है। गुणा करेंगे किससे, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 पंचे 20 की 0, हाथ से लगाएं 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, हाथ से लगाएं 1, 4 अट्ठे 4 सत्ते 28, 1 29। यहाँ दशमलव लगेगा, जैसे यहाँ दशमलव लगेगा तो इस बिंदी का कोई महत्व नहीं बचेगा, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 290। फिर वो कहता है 2 बस सबसे बड़े पूर्णांक कितने दे रखे हमें पूर्णांक दे रखे 117 और हमें दे रखे 15। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 7 5 12 के 2 हाथ चला 1, 1 2 3, ये हमारे पास 132 हो जाएगा। 132 को घटाएंगे इसमें से, 132 को जैसे इसमें से हमने घटाया, 10 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, और 9 में से जब 4 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 1, ये आया 158। अब 158 में से वो कह रहा 2 पूर्णांकों का अंतर कितना 12 है। इसमें से पहले 158 में से 158 में 12 हम अलग करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4, ये बचा हमारा 146। इनको करते आधा आधा, तो 2 से काटेंगे तो कितना 2 सत्ते 14 और 2 3 6, 73 यहाँ हो जाएगा और 73 यहाँ हो जाएगा। अब हमें बड़ा पूर्णांक निकालना है। जो हमने 12 को माइनस किया ना, एक पूर्णांक में जोड़ दें, जिसमें हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 3 2 5, 7 1 8, ये आया 85। जैसे 85 आया ना, आप देख सकते हैं ये इस वाले पूर्णांक का अंतर निकाल के देखें 85 रहेगा, जो बोल रहा है 12 अंतर रहेगा, और सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 85। इस विकल्प किसमें मैच करेगा, इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प का हो जाएगा आखिरी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें,
यदि ए तथा बी का औसत ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 बटे ए की पावर n प्लस बी की पावर n हो तो n का मान निकालें। इसका औसत कैसे निकालें? अगर हमारा a प्लस बी का औसत होगा तो किस प्रकार होगा? हमारे पास दो संख्या हैं, पहले a है और फिर हमारे पास b है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे और उसको दो संख्याओं को देंगे भाग। औसत हमारे पास ये आना चाहिए, औसत हमारा ये आना चाहिए। अब इस संख्या मान रखते हैं विकल्प के आधार पर। सबसे पहले हम जीरो रखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 0+1 प्लस बी की पावर 0+1 बटे ए की पावर, यहाँ पे एन का मान हमने 0 लिया, 0 प्लस बी की पावर 0। इसे सॉल्व करते हैं। जब ए की पावर 0 बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बटे, यहाँ पर जिसकी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। अब ये बी एक बार लिखा है, ए एक बार लिखा है और बी भी एक बार लिखा है, बी भी हमारे पास एक बार लिखा है और ए के कितना हो जाएगा 2, ये 2। देखो हमारा औसत इतना ए प्लस बी बटे 2 आ रहा, औसत भी हमने निकाला तो ये भी ए प्लस बी बटे 2 आ रहा है। हमारा ये वाला औसत मैच कर रहा है। किस वाले विकल्प से मैच कर रहा है? ये कर रहा है पहले वाले विकल्प से मैच कर रहा है। इस आधार पर हमारा इस आंसर हो जाएगा 0। इस सवाल का आंसर 0 हो जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। यदि ए बी सी का औसत m है हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0, ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का औसत कितना होगा? कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है m। तीन संख्या तो 3 का भाग देंगे। जब 3 का भाग देंगे हमारी संख्या बनेगी a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो जाएगी। ये 3m हो जाएगी। अब इस संख्या को कर देंगे हम क्या? इस संख्या का कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। इस संख्या का जैसे वर्ग करेंगे कि उसने वर्ग क्यों कर रहे हैं, उसने वर्ग में पूछा है। अब इस संख्या को खोलेंगे, क्या बनेगा हमारे पास? पहले बनेगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, कोष्टक में जाएगा ये तो कोष्टक में जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और 3m का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। ये बना। अभी इस संख्या का मान देखो, इस संख्या का मान हमें 0 दे रखा है। इस संख्या के हम जगह इतनी संख्या की जगह हम 0 रखेंगे ना, 0, तो पूरा समीकरण 0 कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये तो हमारा पूरा यहाँ 0 रखेंगे, 0 का गुणा 2 से होगा तो 0 मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9m स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास कितनी संख्या है? 3 संख्या, 3 संख्या को इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम जैसे 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9m स्क्वायर बटे 3। क्यों? हमारे 3 पर 3 संख्या है, जैसे 3 संख्या भाग दें 3 3 का 9, 3m स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल का औसत हो जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये हमारे दूसरे वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ गई संख्या क्या है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले हमारे पास इतनी संख्या है, 18 औसत है। संख्या कितनी? 5 से गुणा करेंगे तो योग बनेगा 18 पंचे 90। एक संख्या छोड़ दें तो औसत कितना हो जाता है? 16। जब 5 में से संख्या छोड़ दें, संख्या बचेंगे हमारे पास 4, कितना हो जाएगा? 64। 16 चौको 64 हो जाएगा। अब हमारे 5 में से जब 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। जो संख्या है ना, इसे हमने छोड़ी है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 10 में से जब 6 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा। और 9 में से जब यहाँ पर कितना 7 जाएगा तो बचेगा 2। तो छोड़ी हुई संख्या कितनी है? 26, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत कितनी? 110 लीटर है। यदि अगले 5 महीनों की औसत खपत कितनी हो जाती है? 86 लीटर है। तो पूरे वर्ष की औसत खपत पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले तो हमारे 7 माह हैं, हमारे पास 7 माह की औसत खपत कितनी दे रखा है? 110 लीटर। गुणा करेंगे क्या सकते? 77, ये 700 हो जाएगा। 700
70 लीटर। अगले 5 माह की, ये हमारे 5 माह हैं, इनकी कितनी खपत है? 86 लीटर है। 86 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30 की 0 हाथ लाएँ 3, 8 5 40 3 43। ये हमारे कितने महीने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास पूरे 12 माह हो जाएंगे। यहाँ पर योग कितना हो जाएगा? 0, 7 3 10 की 0 हाथ लाएँ 1, 8 4 12। ये हो, देखो 12 महीने की औसत खपत कितनी है? हमारे पास 1200 लीटर है। तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 12 से भाग देंगे, ये 1200, और पूरे महीने कितने हैं वापस? 12। 12 से 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 लीटर। इस सवाल का राइट आंसर 100 लीटर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कैसे सवाल सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले लिखते हैं, हमारे पास कितने? 7 अभियंता हैं। हम लिखेंगे 7 अभियंता। ये 7 अभियंता हैं और शेष कर्मचारी हैं। यहाँ पर लिखते शेष कर्मचारी। शेष कर्मचारी 7 अभियंताओं का वेतन कितना? 12,000 रुपये है। यहाँ पर 12,000 रुपये लिखेंगे। और शेष का कितना है? 6,000 रुपये। और सभी का कितना औसत वेतन है? सभी का है 8,000 रुपये। 8,000 लिखेंगे बीच में। यहाँ पर लगेगा मिक्सचर एलिकेशन। मिक्सचर एलिकेशन का नियम कहता है एक संख्या से छोटी होनी चाहिए। 12 से 8,000 छोटा है, लेकिन 6,000 से बड़ा है। एक से छोटा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, तो मिक्सचर एलिकेशन का नियम लगेगा। अब इसमें क्रॉस में घटाएंगे, 12,000 में से 8,000 जाएगा, बचेगा हमारे पास 4,000 बचेगा। अब 6,000, 8,000 में से 6,000 जाएगा, बचेगा हमारे पास 2,000 रुपये। 2,000 बचा। इनका अनुपात निकालेंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएंगे। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो हमारे पास मतलब एक अनुपात का मान कितना देगा? 7 दे रखा। एक अभियंता मतलब ये हो जाता है, एक का मान कितना देगा? ये हमारे पास एक अभियंता का औसत आया है, वो मतलब अनुपात आया है। एक अनुपात का मान कितना है? 7 है, 7 के बराबर है। एक का मान कितने? 7 के बराबर है। उसने पर सभी कर्मचारी कितने? 3 हैं। तो कुल निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे कुल निकालेंगे तो कितना हो जाए? 7 × 3 करेंगे, कितना हो जाए? 7 × 21 कर्मचारी हो जाएंगे हमारे पास। 7 × 21 कर्मचारी कहाँ पर मैच कर रहा है? ये करता है बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से हमने समझा है इस सवाल को। अगर हम एक्स मान के सवाल को सॉल्व करेंगे काफ़ी लंबा जाएगा। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपये थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी थी? हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले औसत आय कितनी दे रखी है हमें? 15,130। कितने सदस्यों की? 4 सदस्यों की गुणा करेंगे। 0 को तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 4 × 3 12, 12 की 2 हाथ 1, 4 एकम 4, 1 5, 4 5 20 की 0 हाथ 2, 4 एकम 4 2 6। इतनी हुआ। अब एक की विदा होगी तो बचेगी कितनी? 3 बची, जिसकी आय कितनी बची? 14,660। इससे गुणा करेंगे। बिंदी की बिंदी हो जाएगी, बिंदी हो गई। 36 18 की 8 हाथ लगाए 1, 36 18, 1 19 की 9 हाथ लगाए 1, 4 3 12, 1 13 हाथ लगाए 1, 3 1 3 4। बस घटाना है, क्योंकि यहाँ से 4 में से अब 3 जाएगा। जो एक लड़की जो विदा हुई है उसका मान आ जाएगा, उसकी राशि निकल के आ जाएगी। 0 से 0, 2 के मान 12, 12 में से जब 8 जाएगा बचेगा 4, 15, 15 में से 10 जाएगा बचेगा 5, 10 में से जब 4 जाएगा, 10 में से जब 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, 4 बचे हमारे पास। 0 को 10, 0 में 10 में से हाँ 4 जाएंगे, बचेगा इतना ही बचेगा। और 6 में से जब 5 जाएंगे इतना बचा। हमारे पास कितना आ गया?
14 54 0, 14 54 नहीं, 4 जाएगा तो 6 बचेगा ना। देखो कितना मिस्टेक हुआ, 10 में से जब 4 6 बचेगा ना, तो ये आएगा 16 54 0, 16 54 0 जो हमारे सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। कोई हमारे पास दूरी है, ये हमारे ए स्थान है, ये हमारा इसके बी स्थान है। अब ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा तो जो दूरी है, जो दूरी मान लेते, कुछ भी मान लेते, दूरी मान लेते 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अगर ए से बी तक जाएगा तब भी तो 20 किलोमीटर चला हो, और बी से जब ए तक आएगा तो दूरी तो समान रहेगी ना, दोनों दिशा में आने जाने में समान दूरी तो समान रहेगी ना। तो इस ऐसे सवालों को कैसे निकालेंगे, हमें उसने फार्मूला पूछा है, फार्मूला कैसे बनता है उसी को निकालना है। तो मान लीजिए दूरी हमारी 1 है, दूरी हमारी 1 है, कितने की चाल से गया, x की चाल से गया, प्लस फिर लौटा भी है, वही दूरी लौटा जो 1 गया, 1 दूरी को लौटा है, कितने की चाल से, y किलोमीटर की चाल से लौटा है। इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा x y, x से कटेगा तो y इधर आ जाएगा, y आ जाएगा, ये y आ जाएगा यहाँ पर। अब y से y कटेगा, यहाँ x आ जाएगा। अब ये एक एक जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2, तो ये वाला ये x और y ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, जुड़ के हो जाएगा ये 2, और ये वाली संख्या है ना बटे की बटे ऊपर पहुँचेगी, ये हो जाएगा x y, वो बटे में हमारे फिर ये कितना है, x y x है, तो इसे लिख देंगे x प्लस y। ये हमारे किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है, ये हमारे से ए विकल्प है, ये हमारा बी विकल्प है, ये हमारा सी और ये हमारा डी विकल्प है। तो हमारे बी वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले सवाल है, और आज का आखिरी सवाल है, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल का फार्मूला होता है औसत चाल। हमने इससे पहले वाले सवाल में फार्मूला ही बनाया था, निकाला था 2xy बटे x प्लस y। इससे मान रख देंगे 2, पहली चाल कितनी है 63, अगली चाल कितनी है हमारी 42, इन सबको जोड़ देंगे, कितना 5 हो जाएगा, ये 2 3 5 6 4 10। अब इसे सॉल्व कर देंगे, काटते हैं, 7 6 42, 7 एकम 7, बचा 3 7 पन्ना 35, कट गया। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इससे कटेगा, हमारे 5 बचा है। आप कैसे गुणा समझते हैं, इसे कर लेते 6 दूनी 12, 12 एकम 12 की 2 हलाई 1, और यहाँ 12 12 दूनी 24 1 25, ये 25 हो जाएगा, 25 बटे 5। तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5 25 5, यहाँ पर ये बचा 2, ये हो जाए 50 पॉइंट, यहाँ पर बन जाएगा 20, 5 चौको 20, ये आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते से अगले वाले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।